और कुछ के पर्पज से भी मेरे को यूज करना पड़ा। अच्छा ठीक है। और बाकी गुंजन दी? दीदी हमारा कंटिन्यूस 2 घंटे सुबह रहता है, 2 घंटे इवनिंग में रहता है, 4 घंटे। और बीच में देखते आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, एकदम क्लियर आ रही है। बीच में कभी-कभी कोई क्लास वगैरह बीच में अगर होता होगा तो आधा 1 घंटे की क्लासेस देख ली बस। इस तरह मतलब 4 घंटे तो रहता है कंटिन्यू, उसका नहीं अच्छा, है। यानी कि लगभग मान के चलिए 5 घंटे लगभग सबके आ रहे हैं, 4 से 5, ठीक है ना। मेरे तो 6 घंटे हैं, सोनम दी के भी लगभग 6 घंटे हैं, बाकी सब लोग के 4-5 है। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चले 4 से 5 घंटे तो सबके हैं, ठीक है। मॉर्निंग में मुरली हमको सुननी है, इसके लिए यूज करना है योगा है, मेडिटेशन तो कंपल्सरी है, ठीक है। उसके बाद जो हम यूज कर रहे हैं, अगर हम सुनने पर से एक अलग जैसे गाना सुन रहे हैं तो एक अलग है। हालांकि सचिन भाई ये कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर को याद करना है तो जितना आप सुन के याद करेंगे, मतलब हम ऑडियो सुनते हैं, ऑडियो उनके लिए जो बिगनर है, हम लोग बिगनर नहीं है, हम लोग ऑलरेडी भट्टी कर रहे हैं। तो भट्टी का मतलब ही होता है कि हम एक एडवांस लेवल पे पहुंचे, ठीक है। मतलब आप लोग मुझसे फर्स्ट लेवल पे मानती हूँ आप लोग। अगर हमको योग करना है तो जितना हम अपने मन से योग कर पाएंगे उससे कहीं कम हो पाएगा जब हम सुन रहे हैं। क्योंकि जब हम सुन रहे हैं तो हम ये टिकट पर ग्रांटेड करते हैं कि हमको तो अपने आप सुनाई दे रहा है, तो हमको कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ध्यान इधर उधर जाता भी रहता है। तो जो हम सुनते हैं वो एक स्प्लिट अटेंशन है। स्प्लिट अटेंशन मतलब हम खाना भी सब बना रहे हैं और हम वो बाबा को भी याद कर रहे हैं सुनते सुनते। तो उससे क्या है, वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा। इसके कंपेरिजन में जब हम मन में करते हैं योग, तो तक हमारा फोकस कहीं ज्यादा हो। इसलिए हम लोग को ये कोशिश करना है कि बेटा सुनो, यहाँ उसको फ्रिज में रख दो तुरंत। हाँ नाश्ता जब मेरा हो जाए क्लास तब मैं खाऊंगी। उसके कंपैरिजन में अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन दिन भर बाबा कर रहे हैं, जैसे हम आत्मा अपने आप को, आज मैं मुरली सुन रही थी अलका आरती का, तो बता रही थी कि कैसे प्रैक्टिस करना है कि हम आत्मा है। जैसे एक दीदी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जब हर्ट करता है, जैसे हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, तो हमको दुख होता है या कभी कभी हमको किसी के प्रति गुस्सा आता है, तो गुस्सा है, कभी दुख हो रहा है या गिल्टी हो रहा है, तो ये सब हमको हो रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमको नहीं हो रहा है, ये हमारे शरीर को हो रहा है, हमारे मन को हो रहा है, और निर्णय हमारी बुद्धि ले रही है, विजुअलाइज हमारी बुद्धि कर रही है उस पेन को। तो हम लोग ये चीज मान नहीं पाते, हमको मैं दर्द में हूँ, मुझे दुख हो रहा है। क्या हम प्रैक्टिस करते हैं? हम बाबा के साथ रहते हैं, लेकिन जब तक हम ये प्रैक्टिस ना करें कि हम आत्मा है, तब तक नहीं होगा। और ये सुनने से हम बाबा के करीब जा सकते हैं। जैसे हम दिल से किसी को याद करते हैं तो हम उनके करीब जा सकते हैं, लेकिन हम आत्मा का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसमें सक्सेस पाने का, चाहे वो रिलेशन हो या किसी में भी, या हम जो चाहते हैं वैसा ही हो, स्टेबल रहना, अगर माइंड को स्टेबल रहना है तो हम बाबा के साथ कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं क्योंकि बाबा हमारे साथ है। लेकिन हम स्टेबल के लिए तो ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा कि हम आत्मा है। जो भी पेन हो रहा है हमारे शरीर को हो रहा है, हमारे मन को हो रहा है, हमारी बुद्धि को, वो हम नहीं है, हम आत्मा। तो वो तब जब हम अपने साथ हैं, अपने आप के साथ हैं। जैसे सूरज भाई हैं, हमारे सचिन भाई हैं, और भी जो एडवांस लेवल पे हैं, वो गाना सुन अपने आप को एडवांस लेवल पे नहीं ले गए हैं, वो योग करके, मतलब दिन भर अपने आप के साथ रहना है और आत्मा बनने की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस जो मैं बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई डाउट? हाँ या ना तो बोलिए, मैं तब से आगे बढ़ूंगी। हाँ दीदी आ रहा है। हाँ दीदी दीदी आ रहा है। अच्छा ठीक। दीदी मेरे हॉस्पिटल में भी सभी को आत्मा समझ के सबको ही वे गुणों से और शक्तियों से भरपूर करती रही। मेरा तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास जो भी आ रहा है हम माने कि उनको आत्मा है, लेकिन हम दूसरों को मानने लग जाते हैं, हम अपने आप को नहीं मानते हैं। नहीं मानते, अपने आप को मानना है। बाबा, वेरी गुड। अगर आप बाबा बहुत अच्छा, बाबा के साथ में हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ में जो भी आत्मा सामने दिखी वो स्टार रूप में बैठी हुई है।
तो इससे क्या मैंने देखा कि उनके यहाँ पेशेंटों की लाइन लग रही थी और सारे पेशेंट मतलब जितने भी जा रहे थे सब अच्छे होके निकल रहे थे। तो मेरे को महसूस था, वही मैंने कहा बाबा का कमाल है ये। ओम शांति। देखिए, आप इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि आप मोबाइल यूज ही नहीं करते हैं। जी दीदी। आपका नेटवर्क नहीं मिलता है। हाँ, आपका नेटवर्क नहीं मिलता है तो अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। शायद ऑप्शन होता तो आप भी हमारी तरफ मोबाइल यूज करने लग जाते। लेकिन आपके लिए अच्छा है, आप इसीलिए आप कर पा रहे हो आत्मा का प्रैक्टिस, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल नहीं है। जी दीदी। तो आप अपने आप के साथ रहते हो और इसीलिए आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो। तो जो सुनीता दीदी कर रही है ये हम सबको करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो सुनीता दीदी कर रही है ये हम सबको करना है। अपने आप के साथ रहना है, मोबाइल के साथ नहीं। गाना सुन के हम बाबा के साथ तब जब हम कनेक्शन के लिए जस्ट स्टार्ट, मतलब 1 महीना हुआ है हमको ज्ञान में आए, उनके लिए ठीक है। मेरे भी 4-5 महीने हुए हैं, ठीक है, अक्टूबर से हो तो 5 महीना हो गया लगभग। लेकिन फिर भी बाबा को याद करने के लिए हम लोग को मोबाइल यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। अपने आप के साथ रहना है और दिन भर अपने आप को आत्मा कंसिडर करना है। अगर पेन हुआ, कहीं पर भी दर्द हो रही, क्योंकि इसके बाद वाला मेरा जो पॉइंट है एक्सरसाइज पे मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो अगर दर्द हो रहा है तो वो हमारे शरीर को हो रहा है। अगर दुख पहुंच रहा है तो वो हमारे मन के थ्रू पहुंच रहा है हमारे शरीर को या हमारे मन को। ठीक है, अगर हमको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है या बहुत ज्यादा खुशी है तो खुशी भी हमारे मन को हो रहा है। हम हमेशा बस नेगेटिव सोचते हैं कि दुख हो रहा है तो हमारे मन को हो रहा है, खुश भी तो हमारे मन ही हो रहा है। ठीक है, तो हमको ये मानना है कि हाँ, ये सारा चीज हमारे शरीर को हो रहा है, मन को हो रहा है। हम तो सर्वशक्तिमान है और हम बाबा की, हमको वो सीट छोड़नी नहीं है। दिन भर हम और बाबा कंबाइन होके एक बहुत ऊंचे परम धाम पे बैठे हुए। कुछ भी हुआ तो उनको हुआ, कुछ भी हुआ तो बाबा को हुआ। ठीक है, मतलब ना मेरा दिमाग, ना मेरा मन, ना मेरा शरीर, हर चीज बाबा को देते जाना। तो ये प्रैक्टिस हम तब कर पाएंगे जब हम मोबाइल के साथ नहीं हो, में हम गाना सुन रहे हैं, भले वो सुन रहे हैं या कमेंट्री सुन रहे हैं, तो उससे हमारा अपना इम्प्रूवमेंट उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। ये बिगनर के लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगी। मैम इसको है ना हम लोग साक्षी किसी को भी कुछ पूछना है? इसको हम लोग मैम साक्षी का अभ्यास बोलते हैं। मतलब कंबाइंड स्टेज में जो कुछ नीचे हो रहा है, चाहे बॉडी को हो रहा है, चाहे सिचुएशन में हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, इसको हम लोग साक्षी का अभ्यास बोलते हैं। और ये जैसा मतलब हम लोगों ने प्रैक्टिस करा है वो यही है कि जब हम सामना करने की शक्ति को बढ़ते हैं ना, जैसा मेरा अनुभव रहा, तो उससे हम जितनी भी सिचुएशंस हैं उनको हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या है और अच्छी तरीके से हम सामना कर पाएंगे। ये साक्षी का अभ्यास है। हाँ, ऑलवेज डिटैच्ड ऑब्जर्वर, जो शक्ति भरना, जिसको आज आरती देवी ने लिखा था। हाँ, तो जो हम शक्ति भर रहे हैं तो हमको ये देखना होगा हम दिन में बहुत कम मोबाइल यूज करें, ताकि वो शक्ति के साथ हम अपने आप को रखें। जैसे शक्ति अगर भर रहे हैं तो वो हम अपने आप के एफर्ट हमको डालना पड़ेगा। तो उनका कहना है कि कोई भी न टीवी ज्यादा चल भी रहा है तो आप वहां ना रहें, मोबाइल के साथ आप ना रहें, टीवी के डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये। ठीक है, अपने आप के साथ रहें। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? और ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, साक्षी भाव मतलब हमको खुद वो चीज अनुभव करना है। करेक्ट, मेरा यही कहने का मतलब था। इफ इट इज ओके, फिर मैं 6 पॉइंट पे जाऊं। अगर इसमें किसी को कुछ बोलना है या कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो, या आप चाहे जल्दी करिए, कितना टाइम चलता जाएगा। नो मैम नो, बाकी और मैम एक बार क्रिएटिविटी का एक्सप्लेन कर दीजिए। क्रिएटिविटी हमने कल लिया था। क्रिएटिविटी मतलब आपको रिश्तों में नवीनता लानी है। कल आपने कुछ इसमें बताया था, अलका दीदी का मैंने लिखा हुआ है, तो आपने उसमें एक दो पॉइंट बहुत अच्छा बताया था। दीपिका दीदी, समृद्धि दीदी, सोनम दी, आरती दीदी। मैम ये समृद्धि बेटी का नाम है, मेरा नाम अलका है। तो आपने बताया था कि डिनर के बाद इवनिंग वॉक जाना, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा आपका पॉइंट था कि डिनर के बाद हम लोग को सबको परिवार के साथ जाना चाहिए और अधिकतर इनिशिएटिव हमको लेना पड़ेगा।
क्योंकि हस्बैंड को दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई हम तो जॉब कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। ना तो वो बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा वो रहेंगे रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये एक है मतलब एडम और ईव वाला जो स्टोरी है, तो एडम वैसे ही है, सोचता है कि मेरा काम नहीं है, तो हमको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। खाने के तुरंत बाद बच्चों को बोल दो कि बेटा फटाफट चलो प्लेट साफ करो, टेबल साफ करो, अब घूमने निकलना है, आधा घंटे बिल्कुल घूमना है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और बाकी भी बहुत सारे लोगों ने और बताया था कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, हम अपने हस्बैंड को कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स भेज सकते हैं। उसके अलावा एल्डर्स जो हैं हमारे घर में जो बड़े हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, मतलब उनकी बातें सुने, सो दे विल ऑल्सो फील लाइट। उनको लगता है कि अभी सबसे बड़ा क्राइसिस है कि जो बड़े लोग हैं उनके पास टाइम ही टाइम है, पर उनसे बात करने वाला कोई नहीं। तो कभी हम बात करें, कभी बच्चों को भेज दें कि जाओ जाके दादा दादी के साथ बैठो थोड़ा देर, जो बोल रहे हो सुनो, ठीक है। गेम्स खेलना है, जैसे वीकेंड पे हम गेम्स खेल सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, कुछ ओल्ड मेमोरीज के फोटोग्राफ देख सकते हैं, अंताक्षरी कर सकते हैं। तो मतलब सोचना पड़ेगा कि हम सैटरडे संडे को कैसे स्पेंड करें, और बाकी दिन जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट है एकदम प्रायोरिटी पे है, उसको हम उसमें हम कैसे कैसे टाइम निकाल सकते हैं, ठीक करना है। मैं कल इस पे एंड हो गया था, कल मैं बोल का अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा अनुभव शेयर हो रहा था कि कहना था कि आप इसको अपने स्केड्यूल में लाइए। क्या आप लोगों ने अपना चार्ट बनाया कि मंडे आपका क्या प्रायोरिटी है? एक हमको ना ब्लॉक स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा। ब्लॉक स्ट्रेटेजी मतलब जैसे मैंने बनाया हुआ है, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं फुल रहती हूँ, लेकिन उठना जैसे मैं अभी भी मेरे लेकिन मेरे मुझे 3 बजे तक करना ही अपने आप को 3 बजे तक उठना ही है। 4 बजे मुझे 3:50 में मैंने अलार्म लगाया, हिम्मत ही नहीं हो रहा 3 बजे का अलार्म लगाने का, बट डाटा 3 है। तो अगर आप लिखोगे ना, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप वहां तक पहुंच ही जाओगे, लेकिन नहीं लिखोगे तो वो नहीं होगा, ये भी आप मान लीजिए। हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, 1 महीना बाद में पूछूंगी तो आप लोग मतलब हमें से अगर मैं भी नहीं लिख रही तो मैं भी नहीं करूँ, एज सिंपल एज दैट। तो मंडे पूरा सुबह से 4 बजे अगर हम लोग उठ रहे हैं, 4 बजे सोने जा रहे हैं, मान लीजिए 11 बजे, तो 4 बजे से 11 बजे तक अपना पूरा रूटीन लिखिए। इसको बोलते हैं डेली लॉगबुक, ठीक है। डेली लॉगबुक को आप मेंटेन करिए जैसे एक स्टूडेंट मेंटेन करता है, क्योंकि हम सब स्टूडेंट है, वी आर ऑल गॉडली स्टूडेंट, यानी हम बच्चों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं। तो जो एक बच्चा नीट का तैयारी करता है, इंजीनियरिंग का तैयारी करता है, वो क्या करता है? वो लॉगबुक बनाता है कि मैं इतने बजे उठा, इतने से इतने घंटे मैंने पढ़ा, इतना केमिस्ट्री पढ़ा, इतने से इतने घंटे मैंने फिजिक्स पढ़ा, उसमें इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें मैंने ये किया। और फिर वो हर दिन उसके ऊपर काम करता है कि आज मेरा टोटल मान लीजिए 8 घंटा पढ़ा, लेकिन टारगेट तो था उसने अपना लिखा कि मुझे 1 घंटे में, 1 दिन में मुझे 15 पढ़ना है। जब वो लॉग वेस्ट हुआ, यहाँ टाइम वेस्ट हुआ, यहाँ टाइम वेस्ट हुआ, फिर वो उसके ऊपर काम करता है। फिर 2 महीने में घंटे पढ़ रहा था, वो 10 घंटे होता है 2 महीने में, वो 14 घंटा पहुंचते तो नीट का एग्जाम ही आ जाता है। तो अगर हम आज से शुरू करेंगे तो जो आज हमने टारगेट बनाया ना कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, 1 साल बाद होगा वो, 1 साल। तो अब जो जब सोचेगा वो उस समय से 1 साल जोड़ लो, रखिए। इसीलिए मैं वो क्लास में बैठे, मैं किसी के भी क्लास में, ऐसा नहीं मैं अपने क्लास में डायरी लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे किसी और का भी क्लास चलता है तो मैं डायरी लेके बैठती हूँ, सारा पॉइंट लिखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती हूँ, हालांकि पढ़ना चाहिए, एग्जाम जैसे खत्म होने के बाद एक बार मुझे पढ़ लेना चाहिए, लेकिन एक लिखने से क्या है, आपको वो चीजें कभी ना कभी याद आ जाती है, क्योंकि हमारा एक हैंड टू ब्रेन कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे आप देखिएगा, आप बच्चों को क्यों लिखवाते हो 5 बार? क्योंकि उससे क्या है ना, तो ब्रेन टू हैंड कोऑर्डिनेशन इतना फास्ट हो, ऑटोमेटिकली अपने आप वो चीजें पेपर पे उतरना शुरू हो जाएगा। उसको पता है इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये वर्ड आएगा, इसके बाद ये वर्ड आएगा, क्योंकि उसने उस चीज को 5 बार कर चुका है, उसके दिमाग में वो चीज पक्के हो गई है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, ठीक है। पर अगर हम एक ही बार करेंगे तो वो कॉन्शियस माइंड में रहेगा। हम जिंदगी में वही चीज करने वाले हैं। ये आप लिखते रहिए। क्या आप लोग लिख रहे हैं? हम जिंदगी में वही चीज करने वाले हैं जो हम बार बार करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, हम जिंदगी में वही चीज करेगा हमारा टीचर, सिर्फ हैबिट, और हैबिट डेवलप होता है सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होगा एक चीज को बार बार करने से। जैसे हमारा 9 बजे रात में खाना खाना फैमिली के साथ, या जैसे दीदी ने बोला घूमना है, हमने डिस्कस कर लिया, कल कोई घूमने गया अपने फैमिली मेंबर्स के साथ,
नहीं, तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम इन फीलिंग गॉड। आज लिख लीजिए कि आज मैं घूमने जाऊंगी, लिखेंगे ना तो ज्यादा चांसेस रहेगा होने के। मैम घूमने तो नहीं गए, तो आज आप जाइए। लेकिन अपने युगल को बेटा पढ़ रहा था, तो मैंने बताया ना कि ये मैं बहुत कंस्ट्रेन हो गई हूँ कि मुझे उसको शाम को पढ़ाने की अपने आप हैबिट डलवानी है, क्योंकि उसकी आदत ऐसी थी कि वो कभी छोटे थे तो वो मोबाइल के सामने, कभी टीवी चल रही है तो लिख लिया, कभी रीडिंग कर लिया टीवी के सामने ही, सब कुछ हो गया टीवी के सामने। तो अब क्या है कि जब बड़ा हो रहा है तो ये तो नहीं चल पाएगा हमेशा कि वो टीवी के सामने ही ये काम करेगा, क्योंकि सब बैठे हैं। पहले तो आप ABCD कहीं पर भी लिखवा लो, क्वेश्चन पे बैठ के लिखवा लो, कहीं पर भी लिखवा लो, लेकिन जब आप एक हायर स्टैंडर्ड की ओर जाते हैं तो आपको एक फुल अमाउंट ऑफ टाइम देना होगा स्टडीज़ के लिए, और बिल्कुल सेपरेट रूम में देना होगा। उसमें ना कोई अम्मा बाबा होंगे, ना कोई कुछ भी नहीं होगा। तो अभी थोड़ा सा ये परिवर्तन किया है 2-3 दिन से। तो कल युगल ने भी बेटे को टाइम दिया, ही वॉज सो हैप्पी कि मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया, और हस्बैंड ने भी मतलब इंटरेस्ट लिया। उन्होंने हालांकि उनको थोड़ा सा लगता है ना, बाउंड्रीज थोड़ी सी जब तोड़नी पड़ती हैं अपने अंदर की तो लगता ही है, तो उन्होंने जो है उसको पढ़ाया भी था। तो बहुत अच्छा कल का टाइम रहा था। बेटा बहुत खुश हुआ था, मेन बात ये थी कि पापा ने मुझे टाइम दिया, मम्मी अब मैं पापा से ही पढ़ूंगा, आप छोटे वाले को पढ़ाना, मैं पापा से पढ़ूंगा। तो मैंने कहा ओके ठीक है। वेरी गुड। अब आप इसके ऊपर जब काम करेंगे ना लिखकर कि आज मैं 5 बजे से आपने डायरी लिखी, 5 से 7 मैंने बेटे को पढ़ाया। ओके ओके ठीक है, जब आपने लिख लिया ना, जैसे मैं आप तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाएगा। ओके भी, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं, और फिर आपको घंटा, हाँ बिल्कुल, इसको क्योंकि आपको घंटा बढ़ाना है। आप मान लीजिए आप 5 से 6 या 5 से 7 पढ़ाए, 2 घंटा बैठे, ठीक है, तो आप जिंदगी में 12th क्लास में भी 2 घंटा तो नहीं पड़ेगा ना। तो अगर आप उसको घंटा बढ़ाना है तो आप उसके ऊपर लिखिए। ठीक है, लिखते 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 आप देखेंगे अच्छा वो आज इस क्लास में, मान लीजिए क्लास आज कौन से क्लास में आपका बेटा? सेकंड में। ठीक है, मान लीजिए आपको लगता है कि वो धीरे धीरे बढ़ाना है, तो आप जरूरी नहीं कि बुक ही लेके बैठना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बुक के साथ बैठे तभी वो बच्चा लर्न कर रहा है। आप उसको म्यूजिक के थ्रू, जैसे अगर आपको उसका अटेंशन स्पैन बढ़ाना है तो एक तो हर आधे घंटे बाद बच्चे को उठा दीजिए। ठीक है, मतलब पानी पी लेंगे, चल पानी पी के आ जाता है, तो उसके साथ आप जाइए, नहीं तो बच्चा गायब हो जाएगा, पता चलो कहीं और चला गया। फटाफट जाइए उसके साथ, पानी पी के चलो बैठना है। ठीक है, तो 2 घंटे में उसको 2-3 बार उठा दीजिए ताकि उसका कंसंट्रेशन स्पैन बना रहे। ठीक है, हमारा जो ग्राफ होता है ना वो नीचे नहीं है। क्या होता है कि हम जैसे बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं तो एक क्लास 11 साल के बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, आपको बच्चा छोटा होगा 11 साल से, 11 साल के बच्चे का सिर्फ 15 सेकंड रहता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो आधा घंटा बैठेगा तब जाके उतना फोकस कर पाएगा। तो ये जरूरी है कि हर आधे घंटे बाद आप बच्चे को उठा दीजिए, भले वो पानी पी के आए, वॉशरूम करके आए, बहुत देर नहीं खेलने देना। बस एक बार उसका हाथ पकड़ के यहाँ घूम के एक बार वहीं पे 2 राउंड लगा के फिर वहीं बैठ। ओके, ठीक है, या कुछ गुदगुदी कर दीजिए, कुछ चीटी काट दीजिए उसको। ठीक है, मस्ती कर लीजिए। हर दिन बच्चे बहुत तेज हंसना चाहिए, बहुत, मतलब हम लोग हर किसी को, चाहे हस्बैंड के साथ हो, चाहे बच्चे के साथ हो, या किसी के भी साथ, इतना जोर से कि हमारा मतलब जो फेफड़ा है ना फूलना चाहिए। या तो रोने से होता है, लंग्स का कैपेसिटी बढ़ता है, तो बहुत हंसना चाहिए। तो कम से कम दिन में आधा घंटा ऐसा टाइम होना चाहिए कि जब हम खाने के बाद या खाने के पहले, खाने के बाद तो नहीं है लेकिन उसके पहले आप बहुत बहुत हंसे, तो वो हंसने से भी ना दोबारा उसका फोकस बैठ जाएगा, दोबारा पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फिर आप बैठिए, तो ऐसे करके आप जब लिखना शुरू करेंगे, इतने से इतने देर उसने साइंस पढ़ा, इतने से देर उसने मैथ्स पढ़ा, इतने से इतने देर उसने ये पढ़ा, तो आपको ये समझ में आएगा कि और आप क्या चीज कर सकते हो। सो यू विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन योरसेल्फ, और चीजें का टाइम भी इंक्रीज होगा और टाइम का क्वालिटी भी इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि जी आज 2 घंटा तो कल 5 घंटा पढ़ लिया, वो 5 घंटे में आपने किया क्या? बच्चा इंजॉय के साथ अगर पढ़, है तो उस वक्त उसका जो लर्निंग है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये चीज हमको देखना है। और कोई दीदी? हमने सबने कल टास्क रखा, घर पर सब अपना अपना देखिए कौन कैसा अपना वार्डरोब सेट करता है। वाह वाह, बहुत सुंदर, इनके लिए तो ताली बजानी चाहिए, क्योंकि वार्डरोब सेट करना है बहुत बड़ा बात है।
अब मैं हर सैटरडे, कंचन दीदी आप जब आपको ये काम दे दी टास्क, हर सैटरडे देखेंगे कि एक हफ्ते तक किसका सेट है, ठीक है। इससे क्या हैबिट भी हो जाएगा, और प्लस के कॉम्पिटिशन के चक्कर में सब अपना अपना साफ सफाई रख देंगे, और सबसे बड़ा बात आपका काम कम हो जाएगा, ठीक है। दे विल बिकम रिस्पॉन्सिबल। बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि बच्चे कहीं जाते ना टूर पे, तो सब बच्चे अपना अपना सेट करते हैं कि मेरा बैग है, मेरा बैग है, सब अपना कैरी करते हैं। तो ये वार्डरोब सेट करने वाला आइडिया भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा है। इस तरह से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लिखना शुरू करिए डायरी में, इसको बोलते हैं डेली लॉगबुक। जब आप लिखेंगे सुबह से लेके, आप देखेंगे कि कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना फालतू चीजों में, वो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। उसमें आप अपना मी टाइम भी रखिए। आप ये नहीं कीजिए सुबह से शाम तक स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हैं, आप उसमें 2 घंटा, ये मेरा अपना टाइम है, इसमें ना मेरी सास इंटरफेयर करेगी, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरा बच्चा, ना मेरा पति, कोई नहीं। ये मेरा, दिस इज माई मी टाइम। उसमें मैं गाना सुन सकती हूँ, मैं डांस सुन सकती हूँ, मैं साथ रह सकती हूँ, मैं कोई स्टोरी पढ़ सकती हूँ, मैं घूमने जा सकती हूँ, मैं गार्डन में जा सकती हूँ, मैं किसी के साथ फोन पे गप्पे लड़ा सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड मी टाइम। वो मी टाइम सबके लिए अलग अलग बांट दीजिए, ठीक है। वो हस्बैंड का मी टाइम है, वो अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, बच्चे अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप अपने, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम पता, जिसका जी जब फोन आ गया, जेठानी का आ गया, तब फोन पे बात कर लिया, 11 बजे कर लिया बारात में। तो जब आइए तब चीजें सुधरेंगी जब आप लिखना शुरू करेंगे हर दिन। आज हमने क्या किया शाम तक, ठीक है। तो हम लोग ये लिखे, हर दिन सोने के पहले लिखे। क्या है, जब हम सोने जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा, आप लिखेंगे हर बॉडी में, माइंड में प्रोसेस होगा। और दिन, जैसे जब बच्चे 10th में जाते हैं ना, क्लास 8 के बाद, तो हम ये पेरेंट्स सिखाना शुरू कर देते हैं कि रात में लिख के सो कि कल आपको क्या काम करना है और आज आपने क्या क्या किया। तो जो आज आपने किया, कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया, फिर अगले दिन दोबारा माइंड आपको प्रोसेस करके बिल्कुल टारगेट के साथ उठाएगा, जी आपको इतने बजे उठना है, उठ के करना ही है। तो वो बिल्कुल चीजें उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये बोलते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी जी, जितने भी बड़े लीडर्स है इंडिया में, सभी लोग लिखते हैं सुंदर पिचाई, ठीक है। जैसे वो हमारी जो इसकी पेप्सी की जो हेड है, भी लेडीज हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में जो हीरोइंस हैं, बहुत सारे, सब तब्बू है, ये सब लोग अपने जो डेली लिखते हैं कि आज हमने ये किया, ये किया करेगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे पेरेंट्स के